हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, करा विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, करा गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों, गाजर जो होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, करा विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो दोस्तों, विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, करा विटामिन ए मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, विटामिन ए जो होता है दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, ध्यान से समझिएगा। करा विटामिन बी 1 का नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, करा वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी 1 की कमी से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, करा विटामिन बी 2 का नाम है? तो विटामिन बी 2 का नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 9, ध्यान दीजिएगा। करें नियासिन किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों, नियासिन जो होता है विटामिन बी 3 का नाम होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। दोस्तों, प्रश्न है 10, करें पैराडॉक्सिन है। तो दोस्तों, पैराडॉक्सिन किसको कहते हैं हम लोग? विटामिन बी 6 को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों, फोलिक अम्ल जो होता है विटामिन बी 9 का नाम होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, करा विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है? तो हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, करा विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, करा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें घुलित है? तो दोस्तों, विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुली होता है, यानी जल में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, करा बायोटीन किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों, बायोटीन जो होता है विटामिन 7 का नाम होता है, बी 7 का नाम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, विटामिन बी 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा। करा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है अस्कार्बिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, करें अस्कार्बी रोग किसके कमी से होता है? तो दोस्तों, अस्कार्बी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, करें आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? दोस्तों, आंवला जो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, क्या विटामिन सी किस में घुलनशील है? तो दोस्तों, विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20,
कह विटामिन सी का प्रमुख कार्य है घाव का भरना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। कह विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। कह रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कह विटामिन डी सहायक है, तो दोस्तों विटामिन डी जो है ना, कैल्शियम अवशोषण के लिए सहायक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। कह वयस्कों में डी की कमी से होता है, यानी वयस्कों में डी की कमी यानी विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एस्टिगमेलेसिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26। कह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। कह विटामिन ई का कार्य है, तो दोस्तों विटामिन ई का काम होता है एंटी ऑक्सीडेंट करना, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 28। कह विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, दोस्तों विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो वनस्पति तेल है ना, वनस्पति तेल बनाना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। कह विटामिन ई किस में घुलनशील है, तो दोस्तों विटामिन ई जो होता है वसा में घुलनशील होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, वसा में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। कह विटामिन ई की कमी से हो सकता है, तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से त्वचा समस्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। कह विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों रक्त जमाव करना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कह विटामिन के की कमी से है ना, विटामिन के की कमी से होता है, क्या होगा दोस्तों? रक्तस्राव होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। कह विटामिन के का स्रोत है, दोस्तों विटामिन के का स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हरे पत्तेदार सब्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34। कह विटामिन के किस में घुलनशील है, तो दोस्तों विटामिन के जो होता है वसा में घुलनशील होता है, आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35। कह नवजात शिशु को विटामिन के दिया जाता है क्योंकि रक्त जमाव के लिए, तो दोस्तों नवजात शिशुओं को विटामिन के का इंजेक्शन एंटीबायोटिक दी जाती है, तो रक्त जमाव के लिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। कह कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों? तो विटामिन हो जाएगा ए, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 37 है। कह कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है? हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। कह रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए के कमी से, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। कह अस्कारवी रोग होता है, दोस्तों अस्कारवी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, तो अस्कारवी जो रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है,
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 40। कर वेरी वेरी रोग होता है, वेरी वेरी रोग होता है विटामिन विटामिन B1 के कमी से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 41। कर एनीमिया होता है, तो एनीमिया किस में होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। दोस्तों ऑस्टियो मलेशिया होता है, तो दोस्तों ऑस्टियो मलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 43। कह विटामिन डी बनता है, दोस्तों विटामिन डी जो होता है वो त्वचा में बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 44। कह टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है क्या होगा दोस्तों? विटामिन ई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 45। कह दोस्तों साइनोकोबालामिन है, दोस्तों साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 46। का रेटिनॉल है, दोस्तों रेटिनॉल है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। रेटिनॉल होता है विटामिन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 47। करेक्ट कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 48। करा एस्कार्बिक अम्ल है, तो एस्कार्बिक अम्ल होता है दोस्तों विटामिन सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 49। करा है कि फोलिक अम्ल है, तो दोस्तों फोलिक अम्ल होता है विटामिन B9। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50। करा बायोटीन है, तो बायोटीन क्या होगा दोस्तों? तो बायोटीन हो जाएगा विटामिन B7। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।